के पाठक की खुल गई पोल। अचानक स्कूल पहुंचकर बंसीधर ब्रजवासी ने क्यों किया बेंच उठापटक, बताएंगे पूरी खबर। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। कभी शिक्षकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले बंसीधर ब्रजवासी आज उसी शिक्षा विभाग की कमियों को उजागर करते हुए नीतीश कुमार और के पाठक को चुनौती दे रहे हैं। ये बदलाव ब्रजवासी की संघर्षशील यात्रा का प्रतीक है, जिसने एक समय के पाठक के शासन के बावजूद हार नहीं मानी और अंततः अपनी ताकत को साबित किया। जी हां, बंसीधर ब्रजवासी, जिन्हें शिक्षक नेताओं में एक प्रमुख हस्ती माना जाता है, इन्होंने जब शिक्षकों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई तो के पाठक ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। लेकिन ब्रजवासी ने इस कदम के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखी और अंततः तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जीत हासिल की। अब बंसीधर ब्रजवासी ने के पाठक की पोल खोल दी है। हाल ही में बंसीधर ब्रजवासी और प्रखंड के एक स्कूल का निरीक्षण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शिक्षा विभाग पर तीखा हमला किया। इसी दौरान ब्रजवासी ने स्कूल में टूटे हुए बेंच की तस्वीर दिखाई और दिखाते हुए के पाठक की बखिया उधेड़ दी। आप खुद देखिए, सरकारी स्कूल की पोल खोलते हुए नजर आ रहे बंसीधर ब्रजवासी। बनकर आया था, उसी समय उतरते समय ही टूट गया था। देखिए, ये बिहार के सबसे ईमानदार पदाधिकारी के पाठक जी के ईमानदारी का स्मारक है। गर्व करिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पदाधिकारी और उस पदाधिकारी की करतूत। यह बेंच है और देखिए इस बेंच का पैर कहाँ गया। बता रहे हैं हमारे गुरुजन साथी कि यह जो बेंच है, यह जिस समय में आपूर्ति की गई थी उसके साथ ही टूट गया, जंग भी लग गया है। और आप देखिए ये किस प्रकार का है, और मैं इसी के खिलाफ बोलता था तो मेरी सेवा समाप्त की गई। अंदर से बिल्डिंग नहीं किया गया, देखिए इसमें बिल्डिंग में नहीं किया गया, अंदर में देख लीजिए कि अगर इसको थोड़ा सा दबा दे तो टूट जाए। और गर्व करिए बिहार के हमारे राजनेता और सत्ताधारी दल के जितने भी माननीय हैं, गर्व करिए, यही सुशासन की सरकार है। प्रतिदिन लालू यादव को कोसते रहिए, हर दिन चिल्लाते रहिए कि 15 साल जंगल राज था। उस जंगल राज में जो चरवाहा विद्यालय बना, उस चरवाहा विद्यालय की भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो सुशासन के इस विद्यालय की है। यह विद्यालय है आदरणीय हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ए सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक, और यह जो विद्यालय है, गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था, उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के गांव ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। और इसमें 340 बच्चे नामांकित हैं, 300 से अधिक बच्चों की उपस्थिति रहती है। जरा एक बार कैमरा घुमा करके इसको भी, आपको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, जरा इसका भी वीडियो बना करके और आप चलवाइए कि हम बिहार के एसीएस हैं और हमारे अधीन यह विभाग चल रहा है और उस विभाग में यह शिक्षा की बदहाली है। और ये आपके बदहाली का स्मारक है। और जरा आप दिखा दिए वो जो ये समरसिबल का जो टंकी है, देखिए ये 2,62,60,000 रुपए वाली टंकी जो है, आप देखिए, क्योंकि इसमें कमीशन मिलने वाला था तो टंकी बन गई, लेकिन भवन बनाने की चिंता किसी को नहीं है। लूट का साम्राज्य बनाना था तो आपने बेंच डेस्क यहाँ पर पहुंचाया है। ये बेंच डेस्क तो पूरा आपके ईमानदारी का पूरा स्मारक है। आप हम तो चाहते हैं इस ईमानदारी का स्मारक पर फूल चढ़ा कर उनको पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों ने शिक्षा को बर्बाद किया है और बिहार के शिक्षकों को जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन वीडियो बना कर और प्रताड़ित कर रहे हैं और शिक्षकों को सोसाइटी में जलील कर रहे हैं, यह वीडियो भी दिखाइए है हिम्मत तो, नहीं तो एक तरफा बात नहीं चलेगी। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो मिट्टी कलम का जादूगर पैदा करने वाली मिट्टी थी, उस मिट्टी की उर्वरता को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, इसको बंजर जमीन बनाने का काम किया है। और सुशासन की सरकार आप कहते हैं, यह सुशासन की सरकार नहीं है इस बार। और ऐसा एक विद्यालय यहाँ नहीं है, यहाँ औराई में ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं। और ये बागमती प्रोजेक्ट जो बना है, बागमती बांध बना करके, और जो ये प्रोजेक्ट चला, बागमती प्रोजेक्ट वालों की जवाबदेही थी कि उस बांध के अंदर उसकी पेटी में जितने विद्यालय आए उसको विस्थापित करके उसका भवन बनाना था। क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा? ये शिक्षा विभाग के हमारे जो हुक्मरान हैं,
शिक्षकों को जलील करने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो है आप प्रतिदिन सवाल खड़ा करके और केवल सब चीज के लिए शिक्षकों पर दोष मरते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे एसीएस महोदय? 13 साल हो गया विस्थापित हुआ। विस्थापन के भी 13 वर्ष बीत गए, एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। आइए बजट सत्र में हम आपसे पूछेंगे सवाल, तैयार रहिएगा इसका हिसाब देने के लिए। तो देखा आपने कैसे बंसीधर बृजवासी तिरहुत तो चुनाव जीतने के बाद पहुंचते हैं स्कूल और वहां एक एक कर सरकार और के पाठक की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बृजवासी ने कहा कि बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब स्कूलों में साधारण बुनियादी ढांचा भी नहीं है तो सरकार को अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी चाहिए। उनका यह बयान नीतीश कुमार की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। वैसे निरीक्षण के दौरान बृजवासी ने कई और गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और जिन शिक्षकों को काम करने के लिए रखा गया है उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। बृजवासी का कहना था कि ये विडंबना है कि सरकार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है जबकि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में भारी कमी है। उनके अनुसार अगर सरकार को वास्तव में शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है तो पहले उन्हें स्कूलों की स्थिति सुधारनी होगी ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। बाकी आपको बता दें कि बंसीधर बृजवासी का दृष्टिकोण हमेशा से ये रहा है कि शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा हो सकता है जब शिक्षकों की स्थिति मजबूत हो। उनके अनुसार शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और अगर उनकी हालत ठीक नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर कभी भी सुधर नहीं सकता। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। ये सच है कि कभी जिस शिक्षक पर के पाठक हुकूमत चलाते थे आज वही शिक्षक सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बृजवासी का यह संघर्ष समय की बदलती धारा का प्रतीक है। एक समय जब वो केवल एक शिक्षक थे, आज वो शिक्षा व्यवस्था के बड़े आलोचक बन गए हैं। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब एक व्यक्ति अपनी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी से लड़ता है तो उसे अंततः सफलता मिलती है। बृजवासी की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर संघर्ष जारी रखा जाए तो बदलाव संभव है। बाकी ये तो तय है कि बंसीधर बृजवासी का यह संघर्ष केवल एक शिक्षा का नहीं बल्कि पूरे शिक्षा व्यवस्था के सुधार का प्रतीक है। उनका यह प्रयास राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।